हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑल अबाउट एसीसीए। यस, आपको जानना है कि एसीसीए में क्या होता है, क्या कोर्स है, ग्लोबली कैसे सर्टिफाइड है, इसे क्यों ग्लोबल सीए कहा जाता है। यस, जैसे हम सब जानते हैं एसीसीए का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, तो इसे एक ग्लोबल सीए के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्या रिकग्निशन है, पेपर्स कैसे होते हैं, पैटर्न क्या होता है, आप कब किस तरीके से ये पेपर दे सकते हो, ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो में कवर्ड करी हुई है। इसके अलावा मैंने ये भी लास्ट में बताया हुआ है कि कुछ कुछ केसेस मैंने यहाँ पर फ्रेम करे जहां पर यू गेट एग्जाम्शन, तो वहां पर आपको किस तरीके से वी कैन हेल्प यू टू सेव मनी, कि आपको बेनिफिट कैसे हो सकता है, वो इस चीज में कवर किया हुआ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जिसका सभी को टेंशन होता है, दैट इज वन सरप्राइज एलिमेंट फॉर यू। तो आप लास्ट तक के बने रहना, मैं वो भी चीज इस वीडियो में कवर करूंगी। तो स्टार्टिंग विद एसीसीए, वी ऑल नो, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जिसने रिसर्च करा होगा या नहीं भी करा होगा तो उन लोगों के लिए, दैट इट इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड इन ऑलमोस्ट 180 प्लस कंट्रीज, प्लस इट हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जब मैं कह रही हूँ उसका मतलब है आप जब चाहो तब पेपर दे सकते हो। अरे मतलब जब चाहो तब, हाँ, इसके कुछ पेपर ऐसे है कि विच इज ऑन डिमांड पेपर, कि आप जब चाहो तब ये पेपर दे सकते हो। मैं आगे बताऊंगी आपको कि वो कौन से पेपर है विच आर ऑन डिमांड। एंड बाकी सारे पेपर्स आपको सेंटर पे जाकर देने पड़ते हैं, जो साल में 4 बार एसीसीए कंडक्ट करती है। तो क्या सारे पेपर एक साथ देने पड़ते हैं? नो, आप वन पेपर एट ए टाइम दे सकते हो, विच गिव्स यू एटमोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप बढ़िया एक पेपर पढ़ सकते हो और फिर जाकर दे सकते हो। आपको सारा का सारा एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बाय एनी चांस अगर किसी लेवल में एक पेपर आपका फेल भी हो गया, तो आपको सिर्फ वो पर्टिकुलर पेपर देने की जरूरत है, ना कि एंटायर लेवल, विच गिव्स यू अगेन एज, कि आप आराम से पढ़कर चीजें कर सकते हो। दैट इज, आप एसीसीए के साथ बची हुई चीजें भी कर सकते हो। मे बी यू कैन एक्सप्लोर योर हॉबी, या अगर आपको कोई स्किल डेवलप करनी है तो आप वो साथ में कर सकते हो, या कोई ऑलरेडी प्रोफेशनली डूइंग जॉब पर साथ में एसीसीए करना है टू गेट अ ग्लोबल रिकॉग्निशन, तो भी आप ये इजीली कर सकते हो, बिकॉज इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी टू परस्यू दिस। नाउ यहाँ पर अब जैसे आपने ये स्लाइड देखी, तो यहाँ पर हम समवेयर टेलिंग यू अबाउट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एसीसीए, तो मैंने यही सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करी है। कवर दिस, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगी मैं ये सारे पॉइंट्स भी आपके कवर करूंगी। स्टार्टिंग विद एसीसीए क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर, तो ना एसीसीए के जो एंटायर पेपर स्ट्रक्चर है, द एंटायर पेपर स्ट्रक्चर इज टोटल एसीसीए हैव 13 पेपर्स। तो बेसिकली एसीसीए के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल होता है अप्लाइड नॉलेज, सेकंड लेवल होता है अप्लाइड स्किल्स, एंड थर्ड लेवल होता है अप्लाइड प्रोफेशनल। तो ऐसे टोटल 3 लेवल्स है जिसमें 13 पेपर्स आपके डिवाइडेड है। फर्स्ट लेवल में आपको देना होता है 3 पेपर्स, सेकंड लेवल दैट इज स्किल लेवल, वहां पर आपको देना होता है टोटल 6 पेपर्स, एंड प्रोफेशनल लेवल में आपको देना होता है टोटल 4 पेपर्स, जिसमें से 2 पेपर्स आपके कंपलसरी रहते हैं और बचे हुए 2 के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो बेस्ड ऑन योर स्किल्स या ऑन योर इंटरेस्ट, या आपको फ्यूचर किस में रेडी करना है, उस अकॉर्डिंग आप कोई भी 2 पेपर चूज कर सकते हो, और ऐसे आपके टोटल 13 पेपर्स होते हैं। इसमें सबसे मजे की बात पता है क्या है? Once you complete your skill level, that is once you pass your the basic level, that is your knowledge level, and your skill level, you get a reward of advanced diploma in accounting and business. So ACC awards you with this certificate, and आप इसको आराम से अपने LinkedIn प्रोफाइल वगैरह पे भी डाल सकते हो, और इस बेसिस पर आपको जॉब भी मिलती है। तो दिस इज वन रिवॉर्डिंग क्वालिफिकेशन। मैंने कहा था मैं ऊपर के सारे पॉइंट्स नीचे से रिलेट करूंगी ना। अगेन कमिंग टू द एसीसी क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, तो कि ये है आपके 3 पेपर्स, स्किल लेवल में आपके 6 पेपर्स हो जाते हैं, और ये होते हैं 4 पेपर, और दिस ऑल कंप्राइज ऑफ टोटल 13 पेपर्स। अब ये 13 पेपर्स करते से क्या एसीसी की डिग्री मिल जाएगी? नो, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू डू। जैसे ही आप ये 13 पेपर्स क्लियर करते हो, आपको 36 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है, प्लस एक एथिक्स का मॉड्यूल आपको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपको एसीसीए का मेंबरशिप मिलता है, ठीक है। उससे पहले आप सिर्फ एसीसी एफिलिएट कहलाओगे। पोस्ट डूइंग ऑल दिस थिंग, दैट इज 36 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड योर मॉड्यूल, आप एसीसीए का आपको मेंबरशिप मिल जाएगा। सबसे मजे की बात ये है, ये जो 36 मंथ्स का आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ये आप कभी भी कर सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी कि सारे पेपर्स कंप्लीट होने के बाद करना है, या आप बीच में नहीं कर सकते, या आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कभी भी कर सकते हो। एंड आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एसीसीए के साइट पर अटैच करके यू कैन कंप्लीट योर 36 मंथ्स। एंड ये जो एथिक्स का मॉड्यूल है, दिस आल्सो यू कैन परस्यू एनी टाइम, ताकि जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है विद दिस 2 थिंग्स, यू विल बी गेटिंग योर मेंबरशिप नंबर। तो ये मैंने आपको बताया एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसा है, लैडर कैसे जाती है। 13 पेपर्स कंप्लीट,
You can do training anytime before or after module complete and then you will be member of ACCA. अब ना आई नो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ दूंगी कि एग्जैक्टली कौन से पेपर में क्या होता है, कौन सा डिस्क्रिप्टिव होता है, कौन सा सब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों होता है और कौन सा प्योरली डिस्क्रिप्टिव होता है। मैं इसका आपको ब्रीफ देती हूँ हर सब्जेक्ट को लेके। फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर बीकॉम सीए सीएमए देयर आर फ्यू एग्जेम्पशंस एज वेल, जो यहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट मिल जाता है, वो मैं इसके बाद कवर करूंगी। सो नाउ स्टार्टिंग विद क्या कौन से सब्जेक्ट में क्या होता है, तो स्टार्ट विद फर्स्ट अप्लाइड नॉलेज। अप्लाइड नॉलेज वाला जो पेपर है ना वो 100% एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। और ये सारे के सारे पेपर्स होते हैं आपके ऑन डिमांड पेपर्स। ये सारे पेपर्स होते हैं आपके ऑन डिमांड, यानी आपने पढ़ाई कर ली और फिर आप जो भी नियरेस्ट डे का आपको स्लॉट मिल रहा है उस दिन जाकर पेपर दे सकते हो। सबसे मजे की बात यह है कि बच्चे 3 पेपर एट ए टाइम भी दे देते हैं, या तो 1 पेपर दे देते हैं या 2 पेपर एट ए टाइम करके जैसे चाहे जितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। Starting with first paper, that is your business technology paper या business and technology which is known as BT। यहाँ पर आपको अगर जो बच्चा 12th से निकला हुआ है, ठीक है, तो जो 12th से निकला हुआ है एंड ऑब्वियसली उसने या तो अगर स्टेट बोर्ड से होगा तो एसपीआ उसी पढ़ा होगा, या तो अगर सीबीएसई से निकला होगा तो बीएसटी है ना बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा। अगर उसने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए तो उनको ये सब्जेक्ट बहुत ही फेमिलियर होगा, बिकॉज वी विल लर्न मोर अबाउट की स्ट्रैटेजीज क्या होती है, बिजनेस कैसे मैनेज होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, बिजनेस में आईटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें ये सब्जेक्ट में कवर करी जाती है। बट लेट मी टेल यू ACCA is not only for commerce students, even arts and science student can pursue it। तो ये बीटी को डिजाइन ही इस तरीके से करा है कि ऑब्वियसली कॉमर्स वालों के लिए तो बेस बैकग्राउंड है ही 12th का, पर जो कॉमर्स से नहीं आते हैं उनके लिए भी ये बहुत इजी हो जाता है जब वो ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज बीटी। सेकंड सब्जेक्ट कम्स इज एमए, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको क्या करवाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका बेस बनाता है आपके स्किल लेवल के पीएम और एफएम के लिए, सबसे ज्यादा पीएम के लिए। मैम ये कैसे बेस बनाता है, तो टू स्टार्ट विद फर्स्ट आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली हर एक लेवल अपने नेक्स्ट लेवल के सब्जेक्ट्स के लिए बेस बनाता है। तो आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपका आता है बेसिक लेवल, उसके बाद स्किल एंड देन आता है प्रोफेशनल। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप पढ़ते हो कॉस्टिंग की कुछ चीजें और कुछ चीजें आप पढ़ते हो थोड़ा सा फाइनेंशियल रिलेटेड चीजें, जैसे डिसीजन मेकिंग पार्ट हो गया, किस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस मेजर होता है, ये सारी चीजें। जब मैं बात करती हूँ कॉस्टिंग की तो आपको यहाँ पे समझता है फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होता है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो आपके स्किल लेवल का पेपर है विच इज प्योरली कॉस्टिंग, उसका बेस यहाँ पर आपको बनाया जाता है विच कम्स अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी आपका 100% एमसीक्यू होता है। Then comes your third paper, which is financial accounting. Of course, आपके अकाउंट्स के बेसिक्स पूरे अच्छे से यहाँ पर हो जाते हैं, डबल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, लेजर, कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब कुछ यहाँ पर कवर करा जाता है। बट ये भी 100% एमसीक्यू होता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ऑब्वियसली जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आता है उनके लिए तो ये लेवल है इजी कंपैरेटिवली, बट जो साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड से आता है उनके लिए भी ये इजी हो जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो बेसिक लेवल में ही कवर करवाया जाता है। दैट इज योर नॉलेज लेवल। जब मैं बेसिक कह रही हूँ दैट मींस योर नॉलेज लेवल। देन कम्स योर अप्लाइड स्किल्स। जब मैं बात कर रही हूँ अप्लाइड स्किल्स की तो मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके नॉलेज लेवल में कितने पेपर्स होते हैं, 3 पेपर्स। उसके बाद आते हैं स्किल, स्किल में कितने पेपर्स होते हैं, 6 पेपर्स। अब ये 6 पेपर्स ना जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सारे नॉलेज लेवल की जो पेपर्स है वो 100% डिस्क्रिप्टिव है, बट इन केस ऑफ स्किल्स थोड़ा सा बैफिकेशन है। तो फर्स्ट कम्स योर लॉ। लॉ आपका 100% एमसीक्यू होता है एंड सबसे मजे की बात यह है कि लॉ आपका ऑन डिमांड भी होता है। तो अब अगर मैं ऑन डिमांड की कैटेगरी की बात करूं तो ऑन डिमांड की कैटेगरी में अभी तक टोटल कितने पेपर्स आ गए, 4। आपके 3 नॉलेज लेवल के पेपर्स एंड 4th लॉ। ये 4 पेपर्स ऑन डिमांड 100% एमसीक्यूज है। इसका ऑलमोस्ट एग्जाम ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स का, कि आप ये 2 आवर्स में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है और ये जब चाहो तब आप दे सकते हैं। आपने प्रिपेयर कर लिया, आप पेपर दे सकते हो। अब लॉ में क्या चीजें आ जाती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ जाएगा, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज आ जाएगी, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कमिटी मेंबर्स कैसे बनते हैं, क्या कितने मिनिमम कमिटी मेंबर्स होने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज, ये सारी चीजें आपकी लॉ में कवर हो जाएगी। यू नो व्हाट, सबसे मजे की बात क्या है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करता है, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पेपर बताया था दैट इज बीटी इन योर नॉलेज लेवल, और अभी जो मैं ये पेपर बता रही हूँ लॉ,
This somewhere helps you or this creates a foundation for your professional level paper that is SBL, जो आपका मैंडेटरी पेपर है, that is strategic business leadership. मैम कैसे, मैं आगे बताऊंगी, बट मैं अभी आपको लिंक करके बता रही हूँ कि एग्जैक्टली ये दो पेपर कौन से पेपर का फाउंडेशन बनाते हैं. देन कम्स योर टैक्सेशन. टैक्सेशन में आपको यूके टैक्सेशन वाला पार्ट आ जाता है. दिस इज नॉट इंडियन टैक्सेशन, आई वुड बी वेरी क्लियर, दिस इज यूके टैक्सेशन. बट कहीं ना कहीं आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन का एक्सपोजर आ जाता है कि एग्जैक्टली कैसे वहां पर चीजें कैलकुलेट करी जाती है, बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, इंडिविजुअल टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है, और क्या अलग प्रोविजंस है, क्या बाकी सारी चीजें, ये सारी चीजें वहां पर वैट है, जीएसटी नहीं है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ते हो टैक्सेशन में. अब मैं बात करती हूँ जो आपका टैक्सेशन पेपर है एग्जाम पैटर्न और स्ट्रक्चर को लेकर, तो जो आपका टैक्सेशन पेपर है दैट इज 60% एमसीक्यू एंड 40% डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, तो आई टेल यू, एक थोड़ा सा वापस से मैं रिकॉल करवाऊंगी कि मैंने आपको बताया कि आपका जो नॉलेज लेवल है वो क्या है, वो 100% एमसीक्यूज है. जो आपका स्किल लेवल है उसमें से लॉ है वो 100% डिस्क्रिप्टिव है, पर जो बचे हुए 5 पेपर है वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है और ऑलमोस्ट एमसीक्यू है. ठीक है, दिस इज जस्ट दिस बाइफिकेशन कि मैं आपको एग्जाम स्ट्रक्चर बता रही हूँ. देन कम्स योर नेक्स्ट पेपर दैट इज पीएम. आपको याद होगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि पीएम का बेस आपका कहां से क्रिएट होता है, एमए से, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड नॉलेज स्किल्स. तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो पूरे के पूरे 13 पेपर्स दे रहे हैं, दैट इज राइट आफ्टर 12th और आफ्टर 10th, जहां पर, इसलिए मैं आपको लिंक बार बार कर रही हूँ कि किस तरीके से आपका एक पेपर दूसरे पेपर से लिंक होता है. तो दिस इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. या आपका कॉस्टिंग का एडवांस पार्ट कवर कर लेते हैं क्योंकि बेसिक कॉस्टिंग आप ऑलरेडी एमए में देख चुके हो. अब यहाँ पर आप आगे की चीजें देखते हो, जैसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे होता है, अगेन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी पीएम में कवर होती है. अगेन ये पेपर भी 60% एमसीक्यू और 40% डिस्क्रिप्टिव है. देन कम्स योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इसका भी थोड़ा बहुत बेस आपका एमए में कवर हो जाता है. ये भी 60% एमसीक्यूज और 40% डिस्क्रिप्टिव होता है. यहाँ पर आप रेशियो एनालिसिस समझते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है वो समझते हो, वर्किंग कैपिटल कैसे चेक करना होता है वो देखते हो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकालना है आपको वो समझ में आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, ये सारी चीजें आपकी कवर होती है एफएम में. देन कम्स योर नेक्स्ट पेपर, मैं ऑडिट एंड एश्योरेंस लास्ट में लूंगी. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये पेपर भी आपका 60% एमसीक्यूज और 40% डिस्क्रिप्टिव है. यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑफकोर्स बेसिक अकाउंट्स तो आपके ऊपर एफए में कवर हो चुका है, पर यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा आईएफआरएस स्टैंडर्ड से, आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, आपको रेशियो एनालिसिस करवाया जाएगा, इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो थोड़ा बताया जाएगा. बट क्योंकि ये पेपर 60% एमसीक्यूज है, 40% डिस्क्रिप्टिव है, तो दिट इज नॉट दैट डिटेल ओरिएंटेड, बट यस इट कवर्स एवरी बिट ऑफ थिंग जो आपको पता होना चाहिए. और ये एफआर का जो पेपर है ये आपका बेस बनाता है आपके प्रोफेशनल के मैंडेटरी पेपर दैट इज स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, जो 100% डिस्क्रिप्टिव होता है, उसका बेस आपका क्रिएट होता है एफआर से. तो अभी तक आपको ये समझा. एंड द लास्ट पेपर इज योर ऑडिट एंड एश्योरेंस. ये ऑडिट एंड एश्योरेंस का एग्जाम पैटर्न बाकी पेपर से अलग है बिकॉज यहाँ पर एमसीक्यू थोड़े कम है, डिस्क्रिप्टिव थोड़ा ज्यादा है. तो 30% एमसीक्यूज और 70% डिस्क्रिप्टिव है, जहां पर आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को समझते हो, किस तरीके से मटेरियलिटी क्या होता है, रिस्क असेसमेंट कैसे करा जाता है, कंपनीज के ऑडिट कैसे होते हैं, बचे हुए एंटिटीज के ऑडिट कैसे होते हैं, ये सब कुछ आपके ऑडिट एंड एश्योरेंस में कवर होता है. तो अब अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवाऊं फटाफट से, तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी देखा सबसे पहले ऑन डिमांड. मैंने आपको बताया ऑन डिमांड. ऑन डिमांड एग्जाम्स आपकी कौन सी है, आपका पूरा का पूरा नॉलेज लेवल, जो मैंने आपको कहा कि ये पूरा का पूरा ऑन डिमांड है. और जो सेकंड मैंने आपको बताया वो क्या बताया, लॉ ऑफ स्किल, ये आपको ऑन डिमांड है. फिर ये जो बचे हुए 5 पेपर है दैट इज आपको सेंटर पे जाकर एग्जाम देनी है, और ये आपका क्वार्टरली होता है. क्वार्टरली जब मैं कह रही हूँ तो आपके एग्जाम्स कब होते हैं, मार्च, देन जून, देन सितंबर, दिसंबर. तो यहाँ पर आपके कौन कौन से पेपर आ जाएंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा टैक्स, यहाँ पर आपका आ जाएगा पीएम, यहाँ पर आपका आ जाएगा एफएम, यहाँ पर आपका आ जाएगा एफआर, सॉरी, यहाँ पर आपका आ जाएगा एफआर एंड आपका आ जाएगा डबल ए. ये सारे आपके होते हैं सेंटर पे, और ये होते हैं साल में 4 बार. बट आप 1 पेपर एट अ टाइम दे सकते हो, आपको सारे के सारे एक साथ पेपर देने की जरूरत नहीं है. तो ये मैंने आपको फटाफट से रिकैप करवा दिया नॉलेज लेवल और स्किल लेवल का पैटर्न. ठीक है, नाउ नेक्स्ट
कम्स इज हमारा प्रोफेशनल लेवल। जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक लेवल दूसरे लेवल से लिंक्ड है, करेक्ट, ये मैंने आपको बताया। तो उसी तरीके से अभी मैंने जैसे आपको बताया कि एसबीएल का कहीं ना कहीं जो आप बेस है वो आप कहाँ देख लेते हो, करेक्ट, आप देख लेते हो बीटी में, और आप दूसरा देख लेते हो लॉ में। उसके अलावा जो ओवर एंड अबव चीजें हैं जैसे डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, पोर्टर प्रिंसिपल्स और भी एक्स्ट्रा चीजें, मॉडल्स है जो यहाँ पर एसबीएल के पेपर में कवर होती है। हाँ, पेपर कैसा आता है, 100% डिस्क्रिप्टिव आता है। एग्जाम के 15 डेज पहले आपको एक प्री सीन मिलता है, प्री सीन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल केस स्टडी। एक कोई इंडस्ट्री के बारे में आपको वो प्री सीन में बताया जाता है, एंड उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको 3 टास्क दिए जाते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं पेपर में। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो आपको बताया जाता है एक गुड लीडरशिप लेवल पर, या तो आपको डाला जाएगा या तो एक्सटर्नल कंसल्टेंट आपको उसमें वो केस में रखा जाएगा और आपसे आपकी ओपिनियन मांगे जाते हैं। हर पेपर का कैसा पेपर पैटर्न होता है डिटेल में वी वुड बी हैविंग डिफरेंट वीडियोस जो स्पेसिफिक वो सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ सब्जेक्ट का ब्रीफ दे रही हूँ आपको। देन कम्स योर स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, जो मैंने आपको बोला जिसका बेस कहाँ पर क्रिएट होता है, एफआर में। यहाँ पर आपको डिटेल आईएफआरएस हो गए, कंसोलिडेटेड ग्रुप अकाउंटिंग होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होगा, और ये आपको क्योंकि 100% डिस्क्रिप्टिव है तो ये कहीं भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं। दे एक्सपेक्ट यू कि आप इस केस में क्या अपना सजेशन दोगे, आंसर्स क्या निकलेंगे, गुडविल्स क्या निकलेंगे। तो ये इस तरीके से आपका पेपर फॉर्मुलेट होता है। Then comes your optional paper, that is 4 ऑप्शन में से कोई भी 2 चूज करना है। ये सारे चारों पेपर का जो बेस है ये ऑलरेडी आपके स्किल में कवर हो चुका है। जैसे हम एफएम पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। हम पीएम स्किल में पढ़ चुके हैं तो सेकंड इज एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हम टैक्सेशन पढ़ चुके हैं तो दिस इज एडवांस टैक्सेशन, और हम ऑडिट पढ़ चुके हैं तो दिस इज एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। तो ये चारों पेपर का जो बेस है वो आपके स्किल लेवल में कवर हो चुका है। और यहाँ पर एडवांस है, एडवांस भी है, प्लस सारे के सारे पेपर 100% डिस्क्रिप्टिव। दैट इज नॉट अ सिंगल वन क्वेश्चन जो आपको एमसीक्यू आएगा, पूरा का पूरा 100% डिस्क्रिप्टिव है ये सारे पेपर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि एग्जैक्टली पेपर क्या है और पेपर के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा। तो अब अगर मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा एक और चीज समराइज करूं, अब मैं आपको ना सेंटर बेस्ड एग्जाम बता रही थी, राइट। तो सेंटर बेस्ड में ये 5 पेपर तो है, बट साथ ही साथ आपको एसबीएल भी है, एसबीआर भी है, और जो ये ट्रिपल ए, एपीएम, एएफएम और एटीएक्स, जो आपको आप इनमें से जो भी एनी 2 चूज करोगे, ये भी आपका सेंटर बेस्ड पेपर है जो साल में 4 बार होगा, और आप एक एक पेपर करके आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ मोर अबाउट, मैंने जिस तरीके से आपको सब्जेक्ट लिंक करके बताया, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे नॉलेज लेवल में कौन से 3 सब्जेक्ट है, वी हैव एफए, वी हैव एमए एंड वी हैव बीटी, ठीक है। मैंने कहा था एफए आपका कौन से सब्जेक्ट से लिंक हो जाएगा, एफआर, और एफआर का क्या बेस बनेगा, एसबीआर। मतलब एसबीआर के लिए प्रिपेयर होने के लिए आपको कहा करा, आपको नॉलेज लेवल से ही शुरू करवा दिया, करेक्ट। देन कम्स एमए, मैंने आपको कहा एमए किसका बेस बनता है, कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा एफएम का, बट मैक्सिमम पीएम का, करेक्ट। और एफएम में आपको एडवांस लेवल में क्या आ जाता है, दैट इज अ प्रोफेशनल लेवल में क्या आ जाता है, एएफएम, और पीएम का क्या आ जाता है, एपीएम। इज इट क्लियर। देन कम्स बीटी, बीटी ऑब्वियसली एज अ सब्जेक्ट किसी से रिलेटेड नहीं है, बट स्किल में आपको आ जाता है लॉ, और ये बीटी और लॉ हेल्प करता है आपको एसबीएल में अपने आंसर्स लिखने में, ठीक है। देन कम्स जो यहाँ पर बचे हुए पेपर आ जाते हैं, दैट इज योर ऑडिट एंड एश्योरेंस एंड योर, सॉरी आई जस्ट राइट ओवर इट टैक्स ताकि ये आपको ज्यादा इजी तरीके से समझ जाए। तो ये ऑडिट एंड एश्योरेंस आपको कहां पर हेल्प करेगा, ट्रिपल ए में, और टैक्स कहां पर हेल्प करेगा, एटीएक्स में। तो इस तरीके से ये सारे सब्जेक्ट्स जो है आपके इंटरलिंक्ड है, विच इज क्रिएटिंग अ बेस। बट मजे की बात मैं आपको बताऊं, आई नो जो बच्चे बीकॉम में अगर एनरोल होते हैं, ये मैं आगे कवर करूंगी, बट बिकॉज मैंने आपको इंटरलिंक बताई है इसलिए मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि जो बच्चे ऑलरेडी बीकॉम में उनको 5 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। तो 5 पेपर कौन से एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, ये 3 एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, नॉलेज लेवल पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है, और लॉ टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाता है। बट आप बोलोगे कि यार मैम अभी तो आपने बोला ये सारी चीजें सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड है, तो ये तो मेरा मिस हो जाएगा, बेनिफिट तो मिल जाएगा, बट अब फिर अब ये बेस में कैसे करूंगा। तो उसके लिए वी स्मार्ट ग्लोबल ने बनाया है एक ब्रिज कोर्स, जहां पर आपके ये सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करे जाएंगे, ताकि आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग रहे, आपको एग्जामिनेशन का बेनिफिट भी मिल जाए, और अब आगे के सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो।
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, किस तरीके से पेपर पैटर्न है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर दी। नाउ कम्स एग्जामिनेशन जर्नी। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके ना अप्लाइड स्किल्स अदर देन लॉ, जो मैंने आपसे जैसे बात करी कि अदर देन लॉ आपके ना सारे के सारे पेपर्स क्या है, एग्जाम बेस्ड है, दैट इज सेंटर बेस्ड है, आपको सेंटर पे जाकर देना है। और प्रोफेशनल के तो सारे पेपर्स ही आपको सेंटर बेस्ड देना है। और एग्जाम सेशंस कब होते हैं, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। ठीक है, एंड ऑन डिमांड पेपर कौन से, नॉलेज के सारे पेपर्स, और लॉ आपके ऑन डिमांड है कि आप जब चाहो तब ये पेपर दे सकते हो। तो ये मैंने आपको उस वक्त बताते हुए कवर कर लिया। एग्जाम स्ट्रक्चर भी मैंने कवर कर लिया, बट जस्ट आई रिकैप इन पास्ट की नॉलेज लेवल में सारे के सारे पेपर्स ऑब्जेक्टिव है, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन, और ये पेपर होता है 2 आवर्स का। स्किल लेवल में लॉ ही एक अकेला ऐसा पेपर है जो आपको 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, इसीलिए वो 2 आवर्स का है, और बचे हुए सारे पेपर 3 घंटे के। और प्रोफेशनल लेवल में 100% डिस्क्रिप्टिव है एंड पेपर इज ऑफ 3 आवर्स 15 मिनट्स। तो ये है आपका एग्जाम स्ट्रक्चर, टाइम ड्यूरेशन, जो मैंने फटाफट से रिकैप कर दिया। कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मैम, एसीसीए की फीस क्या है। ये तो ग्लोबल कोर्स से बहुत महंगा होगा, कैसी फीस है, क्या है, कैसे पता चलेगा, बट मैं यहाँ पर फीस आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको लेकर जाऊंगी एसीसीए के साइट पे। ठीक है, आई नो मैं डायरेक्टली ऐसे लेकर जाऊंगी तो आपको थोड़ा होगा, तो आई जस्ट लॉग इन। अभी आपके सामने क्या कर रही हूँ मैंने यहाँ पर टाइप करा एसीसीए। ठीक है, आई थिंक इट वेंट ऑफ टू करियर्स। मैं यहाँ पर गई जस्ट एसीसीए। ठीक है, एसीसीए में मैं सबसे पहले जा रही हूँ एसीसीए ग्लोबल। ठीक है, जैसे आप ग्लोबल पे चले जाते हो, यहाँ पर आप ये 3 लाइंस पे क्लिक करो। 3 लाइंस पे जाने के बाद आप ये चाहिए आर्क क्वालिफिकेशन। आर्क क्वालिफिकेशन में आप जैसे 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 थोड़ा नीचे जाओगे, यहाँ पर आते हैं गेटिंग स्टार्टेड विद एसीसीए। कैन यू सी दिस, गेटिंग स्टार्टेड विद एसीसीए, इस पर आप क्लिक करो। गेटिंग स्टार्टेड विद एसीसीए में आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको फीस एंड चार्जेस, और यहाँ पर आपको एसीसीए ने फीस दिया कंट्री वाइज। अब हम कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, हम तो ठहरे इंडिया वासी, तो जाते हैं हम इंडिया पे। इंडिया कहाँ है, सो हियर वी आर इंडिया, शो प्राइसेस। जैसे कि आप शो प्राइसेस पे जाओगे ना, यहाँ पर आपको सारे एक्चुअल कॉस्ट जो एसीसीए ने चार्ज करे वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं सबसे पहले गई एसीसीए क्वालिफिकेशन स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देखो कि इनिशियल रजिस्ट्रेशन जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जिसके लिए आपको पे कितने करने हैं, 30 पाउंड्स, ये आपको पे करना है। दिस इज वन टाइम फी दैट स्टूडेंट मस्ट पे व्हेन रजिस्टरिंग टू एसीसीए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। री रजिस्ट्रेशन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी पहले हम रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। देन कम्स योर एनुअल सब्सक्रिप्शन। दिस इज एनुअल सब्सक्रिप्शन जो हर साल ड्यू होता है, ये आपको कितना पे करना है, 140 पाउंड्स। डोंट वरी, मैं आगे आपको बताऊंगी कि आप सेव कैसे कर सकते हो। पहले हम बात करते हैं एसीसीए का क्या चार्जेस है। 140 पाउंड है जो आपको हर स्टूडेंट्स को हर साल पे करना होता है। ठीक है, देन कम्स एग्जाम्शन फीस। ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बीकॉम कर रहे हैं और अपने एग्जाम्शन अवेल कर रहे हैं, या सीए के साथ कोई एग्जाम्शन अवेल कर रहे हैं और सीएमए के साथ एग्जाम्शन अवेल कर रहे हैं। तो मैक्सिमम एग्जाम्शन जो एसीसीए देता है दैट इज 9 पेपर्स। आपका नॉलेज एग्जाम होगा या स्किल एग्जाम होगा मैक्सिमम। ठीक है, पर आपको प्रोफेशनल तो देना ही देना है। तो प्रोफेशनल में कोई भी लेवल में कहीं कोई एग्जाम्शन नहीं है। इवन यू आर सीए क्वालिफाइड देन ऑल्सो मैक्सिमम 9 पेपर एग्जाम है, 4 पेपर तो आपको प्रोफेशनल के देना ही है। तो इन्होंने क्या बोला, तुम्हें एग्जाम्शन मिल रहा है यानी यू आर गेटिंग अ बेनिफिट, बट बेनिफिट मिल रहा है तो उसका आपको फीस पे करना पड़ेगा। तो नॉलेज लेवल के केस में आपको कितना फीस पे करना है, 84 पाउंड पर पेपर। यहाँ लिखा है फीस चार्जेबल पर एग्जाम्शन अवॉर्डेड, 84 पाउंड पर पेपर, यानी 84 इंटू 3, ऐसे आपको 3 पेपर के फीस पे करनी होगी। अप्लाइड स्किल्स के केस में इट इज 111 पाउंड पर पेपर आपको एग्जाम्शन फीस पे करनी होती है, तब जाकर ही आपको वो एग्जाम्शन अवेल होता है। आई गिव यू द बेनिफिट्स, टेंशन मत लो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप साइट से फीस कैसे ट्रैक कर सकते हो। नाउ कमिंग ओवर हियर, यहाँ पर ना मैंने क्या करा, ऑफ कोर्स जैसे मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया कि दिस इज 30 पाउंड जो मैंने रजिस्ट्रेशन फीस दिखाई, और मैंने यहीं पर ही उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने क्या करा, कन्वर्जन रेट फिलहाल 125 पर पाउंड लेके रखा हुआ है, और मैंने थोड़ा पेपर फीस वगैरह लिखा, बट मैं ये भी चीज आपको ना थोड़ा आगे से लिंक करती हूँ। तो अभी आपने यहाँ पर क्या देख लिया, रजिस्ट्रेशन फीस देख ली, और मैंने यहाँ पर देख लिया एनुअल सब्सक्रिप्शन क्या है, 140 पाउंड। ये सारी बची हुई चीजें मैं आगे बताऊंगी आपको। नाउ कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको कहाँ कैसे एग्जाम्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्शंस कैसे क्या मिलते हैं, तो कमिंग टू फर्स्ट, ये मैंने थोड़ा मर्ज करा है। मैक्सिमम एग्जाम्शंस जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम एग्जाम्शंस कितने हैं, मैंने बोला 9 पेपर इज द मैक्सिमम एग्जाम्शन दैट यू कैन अवेल।
करेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई 9 पेपर किसको एग्जाम्प्ट होते हैं, तो मैंने आपको बोला भाई जी 9 पेपर एग्जाम्प्ट होते हैं इफ यू आर सीए क्वालिफाइड, या तो यू आर सीए में क्वालिफाइड विथ 5 इयर्स ऑफ एग्जाम, सॉरी 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो इस केस में आपको हो जाता है 9 पेपर्स एग्जाम्प्ट। यानी भाई आपको पेपर कितने देने हैं, यस आपको सिर्फ 4 पेपर देने हैं, दैट इज एसबीआर, एसबीएल एंड एनी 2 ऑप्शंस में से आपको पेपर देने हैं। बाकी ये दोनों लेवल आपके लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाती है। अब हम आते हैं फीस एंड सेविंग्स। आई नो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आप लोगों के लिए। तो कमिंग टू फीस एंड सेविंग्स, तो यहाँ पर आप देखोगे इनिशियल रजिस्ट्रेशन देयर इज नथिंग। यहाँ पर मैंने बैफिकेट करा है कि अगर आप वी स्मार्ट ग्लोबल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको क्या बेनिफिट है। अगर आप इनिशियल रजिस्ट्रेशन की बात करोगे तो 30 पाउंड जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन का पे करना वो तो पे करना ही करना है। बट कमिंग टू एनुअल सब्सक्रिप्शन, फर्स्ट ईयर के लिए आपको 50% डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप वी स्मार्ट ग्लोबल के थ्रू करते हो। हमने साइट पर क्या देखा था 140 पाउंड, बट अगर आप वी स्मार्ट ग्लोबल के थ्रू करते हो तो आपको सिर्फ 70 पाउंड पे करने होंगे। Now coming to exemption fees, which is most important, मैंने जैसे आपको बोला अगर you are CA qualified या CMA qualified with 5 years of experience, तो इस केस में आपको क्या होने वाला है, नॉलेज लेवल के 3 पेपर्स अगर आप नॉर्मली जाते हो तो मैंने अभी आपको बताया 84 पाउंड पर पेपर लग रहा था, अभी हमने देखा, और यहाँ पर हमने कितना देखा था 111 पाउंड पर पेपर अगर आप ऐसे जाते हो। तो बट अगर आप वी स्मार्ट ग्लोबल के थ्रू रजिस्टर करते हो तो आपको यहाँ पर मैसिव डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर पेपर आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ 15 पाउंड, और यहाँ पर भी आपको लगेगा पर पेपर 15 पाउंड। तो ये भाई यहाँ मैसिव सेविंग हो जाती है आपकी, मैसिव सेविंग। तो जो आपको ओवरऑल कॉस्ट पड़ रहा था 1088 पाउंड विच इज 1,36,000, वो काम आपका सिर्फ और सिर्फ 235 पाउंड में हो जाते हैं ना, 5 टाइम्स लेस, और आपको सिर्फ और सिर्फ 29,375 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और आपकी जो ओवरऑल सेविंग है वो हो जाती है 1,06,625 रुपीज की। ये जो आपकी सेविंग्स है ना, ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम जो सब्जेक्ट फीस पे करनी है उसमें काम आ जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको मैसिव सेविंग हो जाता है 1,06,625 के 5 रुपीज का, अगर आप वी स्मार्ट ग्लोबल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट कम्स और कहां पर 9 पेपर एग्जाम है, तो एक और जगह पर 9 पेपर एग्जाम है। क्या होता है ना, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर अ सीए स्टूडेंट जिसने सीए इंटर के बोथ ग्रुप क्लियर कर लिया बट के लूप में फंस गया। अब मैं क्या करूं, यहाँ पर मैं बताती हूँ आप क्या कर सकते हो साइमल्टेनियसली या एज एन ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, और ऑफ कोर्स बिकॉज ये ग्लोबल सीए के नाम से जाना जाता है तो यू वुड बी सिंस स्टिल बी अ ग्लोबल सीए। तो आप क्या कर सकते हो इस केस में कि अगर आपका बोथ ग्रुप क्लियर्ड है, ध्यान से सुनो, अगर आपका बोथ ग्रुप क्लियर्ड है और सीए फाइनल में एफआर और एएफएम में अगर आपको 40 मार्क्स है, क्योंकि सीए के पासिंग क्राइटेरिया क्या होती है 40 मार्क्स एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो अगर आपका 40 मार्क्स है वो सब्जेक्ट में, तो भाई आपको 9 पेपर एग्जाम है। मजे की बात है ना, तो आपको 9 पेपर एग्जाम है। तो आप समझिए, और एक और चीज, अगर आप कैसे कि आपने एक बार जब ग्रुप दिया तब आपका एफआर 40 मार्क्स आया, सेकेंड टाइम जब वापस से दिया तब एएफएम 40 मार्क्स आया तो भी चलेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट देखते हैं कि जब भी आपको एफआर में 40 मार्क्स आए होंगे या एएफएम में 40 मार्क्स आए होंगे तो आपके टोटल 9 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये सीए फाइनल का एफआर और ये सीए फाइनल का एएफएम आपको एग्जाम्प्ट करने में हेल्प करता है स्किल लेवल का एफआर एंड स्किल लेवल का एफएम। मैम ऐसा क्यों, वाई, बिकॉज एफआर में जैसे मैंने अभी आपको बताया था सब्जेक्ट के बारे में जब मैं बता रही थी कि एफआर में आपको आईएफआरएस के इंट्रोडक्शन दे दिए जाते हैं, हर आईएफआरएस के बारे में आपको बता दिया जाता है। सेम आपके साथ एफआर में होता है, सीए फाइनल के एफआर में आपको इंडेस पता होता है। इंडेस कहाँ से आ रहा है भाई, आईएफआरएस से ही आ रहा है इंडेस, करेक्ट। तो और कार्बन कार्बोन्स भी आपको पता होते हैं, इसलिए ये लोग आपका एफआर का जो पेपर है वो एग्जाम कर देते हैं। और क्योंकि आप एएफएम पढ़ चुके हो तो फाइनल में इसलिए ये आपका एफएम भी एग्जाम कर चुके हैं। और क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रोफेशनल का तो कोई पेपर वैसे भी एग्जाम नहीं होगा, बट इस तरीके से आपके स्किल लेवल के 6 के 6 पेपर एग्जाम हो सकते हैं। अब मजे की बात पता है क्या है इसके फीस में चेंजेस कहाँ कहाँ पर है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इनिशियल रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बोला सेम ही है। एनुअल सब्सक्रिप्शन वी स्मार्ट के थ्रू करोगे तो यहाँ आपको 50% डिस्काउंट हो जाएगा। अब आता है नॉलेज और स्किल लेवल पर। तो नॉलेज लेवल पर क्या हो रहा है ना सर, नॉलेज लेवल पर क्या होता है, अगर
आई टेल यू वेरी सिंपल थिंग, अगर आपने सीए इंटर बोथ ग्रुप क्लियर करा है और बीकॉम करा है तो आपके 6 पेपर का जो डिस्काउंटेड प्राइस अगर आप स्मार्ट ग्लोबल के थ्रू रजिस्टर करते हो तो वो तो 15 है। जो एडिशनल पेपर है आपके दैट इज पीएम, एफआर और एफएम, इसका जो है प्राइस दैट इज 111 पर पेपर विच इज इनटू 3, ये सेम ही होता है। यहाँ पर आपको कोई अलग से स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये होगा। बट इसके बाद भी यू हैव अ मैसिव डिस्काउंट ऑफ 70,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो स्किल लेवल है जहां पर आपको 333 पाउंड लगते हैं, यहाँ पर आपको अगेन 15 ही लगेंगे। करेक्ट, तो आप यहाँ पर सेव कर लेते हो, आप यहाँ सेव कर लेते हो, और उस कारण से जो पूरा कोर्स 9 पेपर एग्जामिनेशन पर 1088 पाउंड्स का है दैट इज समवेयर अराउंड, ये गलत है, यहाँ पर इट शुड हैव बीन 1,36,000। ठीक है, तो ये जो 1,36,000 होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको कितना सेविंग हो रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ पे करना है 65,375 रुपीज। और अगर मैं सेविंग के मामले में भी आपको बताऊं तो इट वुड बी, यहाँ पर आपको सेविंग हो जाएगा 70,625 रुपीज का। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये गलत था, बट हाँ ये टोटल कॉस्ट जहाँ पर आपको 1,36,000 लगता है जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखा है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा 65,000, वो भी बिकॉज ऑफ आप जो ये एडिशनल एग्जामिनेशन लोगे अपने, उसका आपको जो जितना फीस है उतना पे करना होगा। बिकॉज ये वाले जो पेपर है ना गाइस, यहाँ आपका पेपर टू पेपर एग्जाम करवाते हैं, दैट इज कॉस्टिंग का पीएम से एग्जाम हो जाता है, आपके फाइनल का एफआर का स्किल के एफआर से एग्जाम हो जाता है, यहाँ पर आपके फाइनल के एएफएम का एफएम से एग्जाम हो जाता है। रीजन बीइंग दिस इज कॉस्ट टू कॉस्ट, और यहाँ पर आपको कोई बेनिफिट नहीं है, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं यहाँ पर 70,625 सेव कर रहे हो, तो विच इज अ वेरी बिग अमाउंट दो। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू जो लूप में फंस जाते हैं उन लोगों के लिए ये केस बनाया हुआ है। तो दिस इज समथिंग, दिस ऑल्सो यू कैन डू इट। देन कम्स टू 7 पेपर एग्जाम। क्या 7 पेपर एग्जाम कहाँ होता है, तो सबसे पहले मैं उसमें भी आपको बताऊंगी इंटर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर इंटर बोथ ग्रुप क्लियर है प्लस अगर बीकॉम है तो 6 पेपर तो 100% एग्जाम है। कौन से 6 पेपर आपके एग्जाम है, ये वाले तो आपके एग्जाम है ही, और साथ में लॉ, टैक्स और ऑडिट ये तो एग्जाम है ही, और हम पीएम भी एग्जाम करवा लेते हैं पेपर टू पेपर के केस में। तो इस केस में आपको क्या हो रहा है, जो आपका इनिशियल रजिस्ट्रेशन है विच इज सेम, एनुअल सब्सक्रिप्शन में अगेन आपको यहाँ पर 50% ऑफ आ जाएगा। नॉलेज लेवल जो आपका 84 पाउंड इंटू 3 है, यहाँ पर इट विल बी 15 पाउंड, यहाँ आपकी सेविंग हो जाती है। स्किल लेवल जो 111 इंटू 3 है, यहाँ पर आपको 15 इंटू 3 यानी यहाँ आपको बेनिफिट हो जाता है। सिर्फ जो ये पीएम का पेपर है जो हम कॉस्टिंग से आपके पेपर को नॉक ऑफ करवाएंगे पेपर टू पेपर के बेसिस में, वहां पर आपको जो एक्चुअल एग्जामिनेशन फीस है उतनी ही पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो कॉस्ट आपको टोटल 1,08,250 रुपीज का लगने वाला था, वहां सिर्फ आपको 37,000 रुपीज पे करना है, तो यहाँ पर भी आपका सेविंग हो जाता है 70,000 का। तो आप अगर देखोगे तो हर जगह पर आपको 70,000, 1 लाख तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये जो डिस्काउंट है ये आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम इन द सेंस जब आप एग्जाम्स के लिए जो आपको फीस पे करनी है वहां आपको काम आ जाएगा, या क्लासेस के लिए काम आ जाएगा। दैट इज वेयर आपको ये मैसिव डिस्काउंट हम आपको फीसमैट के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम एग्जाम फीस भी हाथों बात बता दो, तो स्किल लेवल का जो हर पेपर है दैट इज समवेयर अराउंड 115 पाउंड, जो लगभग अगर मैं यहाँ पर बात भी करूं तो लगभग मैंने आईएनआर के हिसाब से यहाँ पे लिखा है कि टेंटेटिव 18,875 का पर पेपर आ जाता है। प्रोफेशनल लेवल में सबसे ज्यादा कॉस्टली पेपर होता है एसबीएल का, तो इसलिए आपको यहाँ पर एसबीएल के पेपर के लिए लगता है 32,500 विच इज 260 पाउंड, और प्रोफेशनल लेवल के जो बचे हुए पेपर है दैट इज 185 पाउंड, और वहां पर पेपर कॉस्ट हो जाता है 23,125। तो अगर मैं आपको एक कैलकुलेटिव तरीका दूं, स्पेसिफिकली दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके अगर 9 पेपर एग्जाम्प्ट है और अगर वो सीए क्वालिफाइड है, ठीक है, तो सीए क्वालिफाइड है, तो भाई अगर तुम वी स्मार्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको कितने पैसे लग रहे हैं, यहाँ से मैंने अभी आपको नीचे बताया राइट, कितने लग रहे हैं हमें वी स्मार्ट के थ्रू, दैट इज 29,375 आई थिंक, करेक्ट 29,375। इसमें एग्जामिशन फीस वगैरह सब कुछ आ गई, और आपको देने हैं 4 पेपर, जिसमें से जो फर्स्ट पेपर है एसबीएल का वो आपको क्या है 32,500, और जो बचे हुए पेपर्स है विच इज 23,125 into 3 which cost you somewhere around 69,375। तो यहाँ पर अगर आप टोटल भी करोगे, ठीक है 29,375,
तो यहाँ पर आप देखोगे 1,31,250 रुपीज में भाई आपने एग्जाम भी दे दिया, एग्जामिशन भी अवेल कर लिया, रजिस्ट्रेशन भी अवेल कर लिया। और मजे की बात, इतना आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ लग रहा था, 1,30,000 सिर्फ रजिस्ट्रेशन और एग्जामिशन में लगता, अगर आप नॉर्मल रूप से रजिस्टर करने के लिए जाओगे तो ऐसे सारे केसेस में यू कैन कैलकुलेट एंड यू कैन सी कि किस तरीके से डिस्काउंट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट लेवल, दैट इज अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो अब ये वाला ना सबके लिए एप्लीकेबल होता है। या तो आप 12th पास हो और अभी आप बीकॉम में एनरोल कर रहे हो, तो मैम अभी तो हमने सिर्फ शुरू करा है, तो भी आपको ये 5 पेपर एग्जाम्प्ट है। बट उन केसेस में ये जो आपके 5 पेपर है, अगर आप बीकॉम इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो ये जो आपके स्टार्टिंग के जो 5 पेपर है ये आपके टेम्पररी एग्जाम्पशंस के नाम से जाने जाएंगे। टेम्पररी एग्जाम्पशन यानी आपको एग्जाम्पशंस तो मिला हुआ है पर ये टेम्पररी एग्जाम्पशन के नाम से जाने जाएंगे। एंड वंस योर बीकॉम इज कंप्लीटेड, जैसे ही आपका बीकॉम कंप्लीट हो जाता है तो और आप अपनी डिग्री सबमिट कर देते हो ACCA को, तो ये टेम्पररी एग्जाम्पशंस आपके परमानेंट एग्जाम्पशंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 5 पेपर आपको एग्जाम है, तो आपको टोटल कितने पेपर देने हैं, आपको देने हैं 8 पेपर। और ये जो 8 पेपर आपको देने हैं, बीकॉम करने में कितने साल लगेंगे, 3 इयर्स। और 8 पेपर अगर आपने हर क्वार्टर में एक एक पेपर भी दिया और ईमानदारी से एक पेपर ईमानदारी से पढ़कर दे दिया तो आप पास हो जाओगे। और पास हो जाओगे तो आप 2 साल मैक्सिमम 2 इयर्स या उससे ज्यादा क्या 2.5 है ना, बीकॉम के साथ साथ आप आराम से अपना ACCA कंप्लीट कर सकते हो। तो ये बेनिफिट उन लोगों के लिए। अब उससे भी मजेदार बात मैं बताती हूँ, फॉर द बीकॉम स्टूडेंट्स ACCA ने कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को रिकॉग्नाइज कराए कि अगर आप वहां से बीकॉम करते हो तो आपका जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन है जो बाकी सबके लिए 30 पाउंड है, आपके लिए सिर्फ 20 पाउंड है। तो यहाँ पर आपकी कितने पाउंड की सेविंग होगी, यहाँ पर आपके 10 पाउंड की सेविंग होगी। उससे भी मजे की बात, जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है एक साल का 140 पाउंड, आप लोगों को लगेगा 0 पाउंड। तो यहाँ पर आपकी कितनी सेविंग हो गई भाई, यहीं पर ही आपकी सेविंग हो गई 17,500 रुपीज की सेविंग। ऑलमोस्ट एक पेपर का कॉस्ट यहाँ पर आपका सेव हो गया। और वो एक साल में आप 4 पेपर तो आराम से दे सकते हो, तो आपके 17,500 सेव हो गए। और ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको जिस तरीके से यहाँ पर आपको वी स्मार्ट के थ्रू जो एग्जामिशन फीस है वहां तो डिस्काउंट मिलेगा ही, कि जो फीस आपकी नॉलेज लेवल की अगेन 84 पाउंड इंटू 3 है, यहाँ पर कितना होगा 15 पाउंड इंटू 3। और स्किल लेवल जो 111 इंटू 3 है, यहाँ पर कितना होगा 15 इंटू 3। तो यहाँ भी आपने मैसिव सेविंग कर ली। तो जो आपको टोटल कॉस्ट लगता था अगर आप बीकॉम रूप से एग्जामिशन रजिस्ट्रेशन सब अवेल करोगे तो वो 79,250 रुपीज लगता था। तो यहाँ पर आपका काम हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 11,875 रुपीज में, प्लस आपको यहाँ पे डिस्काउंट है 67,375 का। और मैंने आपको पहले भी ये चीज कवर करी कि ये जो आपके पेपर जो आप एग्जामिशन भी ले रहे हो, वी स्मार्ट ग्लोबल आपको ब्रिज कोर्स के थ्रू ये सारी चीजें कवर करवा देगा, ताकि आपको ये टेंशन ही नहीं होगा कि भाई मैंने पढ़ा नहीं तो अब मेरा नेक्स्ट लेवल का तो बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। नो, वी विल एंश्योर कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है एंड यू आर रेडी फॉर योर अदर पेपर्स। तो ये बात हो गई डिस्काउंट, फीस, कहा कैसी सेविंग्स हो सकती है, पर पेपर कॉस्ट क्या है, सब कुछ मैंने यहाँ तक के कवर कर दिया। पाथवेज की बात करें तो ऑब्वियसली मैंने एग्जामिशंस तो आपको बता दिए। मोटा मोटी अगर बात करूं तो जो बच्चों का 9 पेपर एग्जाम है वो मैक्सिमम 1 to 1.5 ईयर्स में अपना पेपर आराम से बैठ के कंप्लीट कर सकता है, अगर वो 1 पेपर एट अ टाइम भी दे तो अगर आप देखोगे तो 9 पेपर एग्जामिशन ड्यूरेशन यूजुअली 1 ईयर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो 7 पेपर तक के एग्जामिशन ले रहा है उसका 1.5 से 2 ईयर्स में हो जाना चाहिए। कंसिडरिंग अगर आप 1 पेपर इन अ क्वार्टर भी दे रहे हो तो एक साल में 4 पेपर और नेक्स्ट ईयर 3 पेपर, तो 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जिनको 5 पेपर एग्जाम है विच इज स्पेसिफिकली फॉर बीकॉम एमकॉम स्टूडेंट्स, तो उन लोगों का पेपर 2.5 ईयर्स to 3 ईयर्स में हो जाना चाहिए। जब तक उनका बीकॉम हो रहा है यहाँ वो लोग ACCA भी बन जाएंगे। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, और मैं आपको बता रही हूँ हैविंग अ प्रोफेशनल डिग्री वी ऑल नो इज द एज जो आपको दूसरों से अलग करता है। तो स्पेशली दिस आई एम सेइंग फॉर द बीकॉम स्टूडेंट्स या 12th के बाद जिनको नहीं समझ रहा, उनको लगता है सीए बहुत डिफिकल्ट है, पासिंग परसेंटेज का इशू है, एटलीस्ट ACCA के केस में वो नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, प्लस यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कहीं ना कहीं आपको ये बहुत सॉलिड एज मिल जाता है विद मिनिमम डिस्काउंट्स, लाइक विद सॉरी नॉट मिनिमम डिस्काउंट, विद मैसिव डिस्काउंट्स, जो आपको ये करियर इजीली करने में हेल्प करेगा।
एंड यू नो व्हाट, इसको और मजेदार और सही डायरेक्शन के लिए we have also launched, not launched, but I would say we also have one-to-one counseling sessions जहां पर आप हमारे यहाँ आ सकते हो। हम बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स की किस तरीके से कौन से स्टूडेंट के लिए क्या सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज हर एक स्टूडेंट के बेनिफिट्स की डेफिनेशन डिफर करती है, ये तो आप अग्री करोगे। तो क्या बेनिफिशियल है वो सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। अब आती है लास्ट टॉपिक ऑफ द सेशन, जो मैंने आपको बोला था एक सरप्राइज एलिमेंट है जो मैं आपको बताऊंगी, दैट इज करियर। बहुत बच्चों के दिमाग में होता है कि ठीक है मैम आपने बोल दिया कि हम बीकॉम के साथ कर सकते हैं या वी शुड हैव अ ग्लोबल एडमिशन, बट क्या कोई करियर स्कोप है, जॉब है? तो मैं आपको मुंह से नहीं बताऊंगी, बिकॉज मुझे पता है मैं कितना भी बोल लूं आपको देखी चीजें ही सच होती है। तो मैं डायरेक्टली अगेन आपको लेकर जाऊंगी एसीसीए के करियर साइट पर, और वो भी मैं आप ही के पास जाऊंगी ताकि आप चाहो तो खुद भी वापस जा सकते हो। यहाँ पर मैंने टाइप करा एसीसीए करियर्स। जैसे आप करियर्स डालोगे ना, यहाँ आता है एसीसीए करियर्स, और अगर आप एसीसीए करियर इंडिया डालोगे तो स्पेसिफिक इंडिया जॉब्स भी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना कोई भी रोल डाल दो इफ यू वांट टू पुट, या अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंट्री डालनी, इंडिया डालना हो तो आप इंडिया भी डाल सकते हो। और यहाँ पर आप जैसे जैसे जाओगे ना, जैसे यूके, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, चाइना, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, एंट्री लेवल, सस्टेन, या हर एक जगह को लेकर जॉब्स अवेलेबल है। मैं थोड़ा नीचे जाऊँ, देखो रिकमेंडेड जॉब्स फॉर यू, यहाँ पर आपको दिखेगा कराची में जॉब है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर की यहाँ पर जॉब है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है, कि यहाँ पर सिर्फ आपको दिख रहा है। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, आपके सामने ही लेट्स टेक अ व्यू। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ INDIA इंडिया, और मैं बोलती हूँ सर्च, लेट्स सर्च इंडिया, ठीक है, तो इसने मुझे बोला एशिया पैसिफिक में जाओ। तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो जिनको लग रहा है ना कि यार अगर ये ग्लोबल है तो मुझे तो घर छोड़कर ही जाना पड़ेगा, नो, ये देखो मुंबई में जॉब है, ठीक है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि जॉब्स है, इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस मैनेजर की रोल है बैंगलोर में, स्पेशलिस्ट फंड पुणे में है, BNY में। तो अगर आप देखोगे ना, देयर आर मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, इट्स नॉट जस्ट अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स है, जॉब रोल्स है, जो जॉब रोल सेक्टर वाइज आप देख सकते हो, तो देयर आर मेनी। अगर आप यहाँ पर क्रिएट अलर्ट डाल दोगे ना एंड यू जस्ट पुट योर ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडीज पर जॉब आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी स्मार्ट ग्लोबल हैज आल्सो स्कोप जहां पर आपको इवन ट्रेन करा जाएगा कि आप किस तरीके से एसीसीए के साथ भी खुद को अपस्किल कर सको, ताकि हम आपको जॉब रेडी कर सके, प्लेसमेंट्स के लिए रेडी कर सके, या रेडी फॉर द इंटरव्यू, ताकि आप इजीली अपना जॉब ग्रैब कर सकते हो। तो देयर इज नथिंग लाइक सच कि यार एसीसीए कर लेंगे तो जॉब नहीं मिलेगा, नो। मैंने आपको यहाँ पर आपके सामने बताया है कि किस तरीके से आपको जॉब मिल सकता है। मैंने तो इंडिया का देखकर बता दिया आपको स्पेशली, ताकि आपको ये ना लगे कि यार मेरे को क्या घर छोड़कर जाना पड़ेगा, नो, आपको घर छोड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा। आप इंडिया में भी जॉब कर सकते हो, आपको ग्लोबली जाना है आप ग्लोबल भी जॉब कर सकते हो, आप वहां करना आप यहाँ भी कर सकते हो। यू आर एक्सपोज, यू आर गुड एक्सपोजर ऑफ, एक्सपोज में बोलने वाली थी बट इट इज करेक्ट वर्ड, राइट? यू आर प्योरली एक्सपोज विद द वर्ल्ड, कि आप जहां चाहो जैसे चाहो वैसे ये काम कर सकते हो। तो दिस इज वाज माय सरप्राइज एलिमेंट फॉर यू एट लास्ट। आपको कोई भी कंसर्न है, कहीं पर भी कोई भी डाउट है, वी आर हियर टू हेल्प यू, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। जैसे कि मैंने आपको बोला दैट वन-on-one सेशन इज आल्सो अवेलेबल, कि आप आ सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो। मे बी शायद मेरे से कुछ एक दो चीजें मिस हुई होगी, अगर आपको लग रहा है कि यार कोई स्पेसिफिक चीज है जो आपका, तो आप बिल्कुल कमेंट में अपनी चीजें डाल सकते हो, एंड डेफिनेटली वी विल रिवर्ट यू बैक ऑन द कमेंट। और साथ ही आप इस नंबर पे कॉल करके हमें कनेक्ट कर सकते हो, ताकि हम वन-on-one आपका काउंसलिंग सेशन कर सके, और जहां पर भी आपको हेल्प लगे तो बेस्ट करियर दैट वी कैन प्रोवाइड यू, वी कैन हेल्प यू विद। सो थैंक यू सो मच। कुछ भी अगर आपको लगे तो वी आर हियर, यू कैन जस्ट कमेंट बिलो। थैंक यू।